मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ और आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ ताकि पता लगे कि आज की कितनी ज़बरदस्त ये जानदार रेसिपी बनी है। आप ये मेरे तरीके से चिकन मलाई बोटी आपने बनानी है, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद इसे पसंद करेंगे और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ इस्तेमाल करें, कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने रेसिपी दी है और इंतहाई सॉफ्ट और नरम। हल्का सा मैं दबा रहा हूँ और ये देखिएगा हर बोटी अलग हो रही है, बहुत ही जूसी बनी है और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे चटनी के साथ लगा के खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको चिकन की और बोटी भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा आपने हल्का सा आपने दबाना है और ये देखिएगा चिकन बिल्कुल अलग हो चुका है। आपने मेरे तरीके से ये चिकन मलाई बोटी की रेसिपी सिर्फ एक मरतबा आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से चिकन मलाई बोटी अपने घर में नहीं बनाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपकी रेसिपी लेकर वो बहुत ही मज़ेदार हम चिकन की मलाई बोटी बनाएंगे और मुझे यकीन है कि मेरे तरीके से आज तक आपने अपने घर में कभी भी चिकन मलाई बोटी नहीं बनाई होगी। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बोटी बनाने के लिए मैंने आधा किलो 500 ग्राम ये चिकन लिया है और चिकन मैंने बोनलेस लिया है। आपने जब बोनलेस चिकन लेना है तो इसकी जो बोटी है ये आपने थोड़े से बड़े साइज़ की रखनी है और इसे मैंने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और धो के इसे अच्छे तरीके से मैंने खुश्क कर लिया, ड्राई कर लिया है। ये चिकन को आपने छन्नी में रख के इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है और इसे अच्छे तरीके से आपने खुश्क कर लेना है और इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। बाउल ले लिया है और ये चिकन है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इन बारीक कूट लिया है ये डाल देंगे। जो इसमें मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेना है। मैंने हाफ़ टी स्पून ये नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है। आपने थोड़ा सा दरदरे वाली लाल मिर्च लेनी है और हाफ़ टी स्पून ये चाट मसाला लिया है। आप चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। ये डाल दूँगा। मैंने 2 टेबलस्पून ये कॉर्नफ्लोर लिया है, ये भी आप डालिएगा, इसका भी बहुत कमाल का जायका होगा। और 1 अदद मैंने अंडा लिया है दूंगा और 1 अदद मैंने लेमन लिया है, इसे काट के इसका जूस मैं इसमें डाल दूंगा। आप ये लेमन का जूस ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। जी मैंने 1 अदद लेमू का रस निचोड़ दिया है। ये तमाम चीज़ें मैंने डाल ली हैं। अब इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। आपने हाथों को धो लेना है या हाथ पे ग्लव्स चढ़ा लेने हैं और इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करना है चिकन को। आप जितने अच्छे तरीके से चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे उतना ही जायका उभर के आएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चिकन में मैरिनेट कर दिया है। आपने इसे अच्छे तरीके से मसालों को चिकन के अंदर मैरिनेट करना है। अब इसे मैं ढाँप के कम से कम 1 घंटे के लिए रखूँगा। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो इसका रिज़ल्ट और बेहतर मिलेगा। हमारा ये चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इसे ढाँप के 1 घंटे के लिए रखूँगा। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो मैंने मसाले में अच्छे तरीके से मैरिनेट करके इसे 1 घंटे के लिए रख दिया था। आपने इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है और ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और उसके अंदर मैंने हाफ कप ये ऑयल डाल दिया। मीडियम आंच पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक बोटी आपने हाथ से उठा के इसके अंदर डालनी है और आपने इकट्ठा चिकन इसके अंदर नहीं डाल देना है। एक एक बोटी उठाऊंगा और इसके अंदर डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बोटियों को आपने थोड़ा सा फासले पे रखना है। अब चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं और मज़ीद हल्का कर दूंगा और इसे हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट मैं एक तरफ से और 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, ये आसानी के साथ ये कुक हो जाएगा। अब आपने चिकन को अच्छे तरीके से धोना है, इसे अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो मसाले लगे हैं वो फिर उतरेंगे नहीं। जी मुझे एक तरफ से पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका पलटे के ज़रिए से पलट देते हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको चेक भी करवाता हूँ।
और ये देखिएगा एक तरफ से हमारा चिकन कुक हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको कैमरे की आंख से करीब से चेक करवा रहा हूँ। जी मुझे हल्की आंच पे चिकन को फ्राई करते हुए टोटल 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा ये चिकन फ्राई हो चुका है। और आंच भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखेगा इस मीडियम से थोड़ा सा कम आंच पे ये कुकिंग हो रही है। और ये मुझे हल्की आंच पे इसे फ्राई करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा ये चिकन ये कुक हो चुका है। और इसे मैं आपको चम्मच के लिए निकाल के आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा बेहतरीन ये हमारा ये चिकन फ्राई हो चुका है। और इसी तरह जो हमारे पास ये चिकन थोड़ा सा बच गया है, इसे भी हम फ्राई इसी तरह कर लेंगे। इसी प्लेट में निकाल लूँगा जिसमें हमने पहले चिकन को फ्राई किया है। और ये बेहतरीन हमारा ये चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और आगे क्या करना फिर मैं आपको बताता हूँ। हम इसका थोड़ा सा सॉस तैयार करेंगे। मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और आंच को ये हल्का रखा है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून ये मैं ऑयल डाल दूँगा। 50 ग्राम ये मैंने मक्खन लिया है। मक्खन आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि हम चिकन मलाई बोटी बना रहे हैं, तो इसलिए मक्खन का डालना बहुत ज़रूरी है। और इस मक्खन को मैं अच्छे तरीके से मेल्ट करूँगा। मक्खन का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा, यह मक्खन आप ज़रूर डालिएगा। जी मक्खन को मैंने मेल्ट कर दिया है। अब इसमें मैंने 8 से 10 अदद ये जवे लहसुन के लिए इन्हें बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इससे हमने जलाना नहीं है, लेकिन इसका जो कच्चापन है ये हमने ख़त्म करना है। लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं और ये लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। आपने इसे जलाना नहीं है ज़्यादा। अब मैंने ये 5 टेबलस्पून ये दूध लिया है, ये डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून ये क्रीम ली है, ये डाल दूंगा। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो घर में दूध की जो मलाई होती है वो भी आप डाल सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। अब मैंने हाफ़ टी स्पून ये दड़ा मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। नमक मैंने पहले भी डाला है, ये मैं डाल दूँगा। और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट कुक कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालूंगा। ये 3 टेबलस्पून मैंने दूध और डाला है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे 1 मिनट मज़ीद अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। अब ये हमारा चिकन है जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया था, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे हल्की आँच में मैं 1 से 2 मिनट इसे और फ्राई करूँगा। ज़बरदस्त आज मैंने आपको रेसिपी दी है और ये बना के खाइएगा, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। और आप इसे ग्रीन चटनी के साथ इस्तेमाल करें, कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने रेसिपी दी है। और इंतहाई सॉफ्ट और नरम, हल्का सा मैं दबा रहा हूँ और ये देखिएगा हर बोटी अलग हो रही है, बहुत ही जूसी बनी है और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे चटनी के साथ लगा के खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको चिकन की और बोटी भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा आपने हल्का सा आपने दबाना है और ये देखिएगा चिकन बिल्कुल अलग हो चुका है। आपने मेरे तरीके से ये चिकन मलाई बोटी की रेसिपी सिर्फ 1 मरतबा आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से चिकन मलाई बोटी अपने घर में नहीं बनाई होगी। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।